मैं मौका देख के ही ना पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन टाइम बहुत कम है। तू बस अपनी एक्टिंग पे ध्यान दे, एक्टिंग ऑन रखनी है, बाकी मैं देख लूंगा। अब हमको सबके सामने खुश नजर आना है, भंगड़े डालते हुए। तुझे समझ आ रही है ना जो मैं कह रहा हूँ? तेरी तो बातें समझ आती हैं। अम्मा, अम्मा, अम्मा। मुंह आहिस्ता बोल, सब सो रहे हैं। अब्बा कहाँ हैं? आ गए? हाँ आ गए हैं, सोने भी चले गए हैं। सोने चले गए? कुछ बताया नहीं? कल हनी के रिश्ते वाले आ रहे हैं, सुबह जल्दी उठना, बड़े काम है हमें। कोई बड़े काम नहीं, दुश्मन की जान जान पर गिलकर बचा ली और अपने औलाद की जान जानबूझकर लेने पर तुले हुए। अच्छा तू छोड़, इधर आ, बैठ इधर बैठ। क्या हुआ माँ? तुझसे कुछ मांगू तो देगा क्या? जान मांगेगी मिनट नहीं लगाऊंगा, लेकिन तूने जो मांगना है वो जान से भी प्यारी है। अब बोल, क्या करूं? जो तुझे ठीक लगे, जिससे तेरे दिल को तसल्ली मिले, क्योंकि मैं जानती हूँ बेटा, टूटे हुए दिल के साथ जीना बहुत मुश्किल है। तुझे क्या मांगना है? तेरी खुशी, तेरी जीत। मैं नहीं चाहती कि आखिर में मुझे मेरा पुत्र हारा हुआ मिले। मुझे जीता हुआ मेरा बेटा चाहिए। अम्मा तू मेरे साथ है। एक माँ ही तो है जो मर के भी अपनी औलाद के साथ होती है। मैं और मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ है पुत्र। बस किसी की बेटी की आंख में मेरे पुत्र की वजह से कोई आंसू ना आए, उसके मान में कमी ना आए, उसकी इज्जत पर कभी कोई हर्फ ना आए, कभी भी। बस आखिरी कोशिश करूंगा। अब्बा की अदालत समझ गई तो फैसले आसान हो जाएंगे, वरना सजा ही सही। सलमा, अच्छा जी, तो ये बात है। हमें आपकी ये अदा पसंद आई। आइए जरा यहाँ तशरीफ रखिए। अरे अम्मा, सुबह सुबह अल्लाह रसूल का नाम ले। सुबह सुबह लेती हूँ अल्लाह का नाम, और मेरी सुबह फजर के टाइम होती है। कोई खबरें ही लगा दे, मेरा मतलब है मुल्क के हालात तो पता लगे ना। तूने मालूम करके बदल देना मुल्क का हाल, पहले अपने घर का हाल तो देख। ओए क्या हुआ मेरे घर को भाई? यही तो तेरा ध्यान है, पहले अपने घर की मालूम कर, फिर ठंडे दिमाग से फैसला कर। ओए अम्मा, सुबह सुबह दिमाग खराब ना कर। चल शुक्रिया। और हारून को उठा दो और नाश्ता लगा दो। जी अच्छा। और बीवी जो है ना, मेरी आधी बात समझ आती है, और मेरी माँ की मुझे पूरी जिंदगी समझ नहीं आई। माँ की अक्सर उसके जानने के बाद समझ आती है, उसकी कदर भी और उसकी बातों की समझ भी। छोड़ अम्मा, कैसी बातें कर रही हो, चलो कुछ और लगाते। अब्बा को भी यही कह के मनाती रहती थी। तू भी मान जा अपने बेटे के दिल की खातिर। बहुत देर हो गई अम्मा, और बड़े अच्छे घर से रिश्ता आया। शब्बीर को बचपन से जानता हूँ मैं। जब कपड़ों में चाहिए पायदारी तो नाग एंड सोप चॉइस तुम्हारी। और ये मून क्या कर रहा है? नाग एंड सोप एक डंक की मार।
और यही कसर रह गई थी। और जब बेटे का रिश्ता लेकर जाएंगी तो क्या बताएंगी कि बेटा क्या करता है, नागिन डांस करता है? हाँ, क्या हो गया? इससे तो बेहतर था कि कोई खूबसूरत नागिन मुझे डसती और मैं मर जाता। हाय हाय अल्लाह, वैसे ना मशहूरी बुरी नहीं थी, बस वो डांस करने पे ना ज्यादा गुस्सा कर गया। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ हैं? अब अंदर है ना, ये लेके चलती हूँ। चलो। ले आओ, यहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो। शाबाश शाबाश। अब दूसरी वाली भी शाबाश, दूसरी भी ले आओ। चलो चलो जाओ ले आओ। भाई जी पूरे इलाके में मशहूर हुए पड़े हैं। फिलहाल तो मजबूर हुए पड़े हैं। ओए आप फिक्र ना करें जी, समझ ही नहीं आ रही किसको हाँ करें और किसको इनकार। इतनी ऑफरें आ रही हैं आपको। मतलब वो चार डायरेक्टरों को कह दिया है जो सबसे ज्यादा पैसे दे उसे ओके करना है। और ऑफरें भी तो देखे ना कितनी कितनी बढ़िया आ रही हैं। अचानक बिरयानी, कुल्हाड़ी सोप। मेरा भाई शहजादा काम करेगा तो अच्छा आ जाएगा। पैसों की जरूरत तो पड़ेगी, तो फिर ओके करें। फिर से मार पड़ेगी। अब बट्टा फनकार मारे खा के ही बनता है भाई जी। ओके करें जी, हीरो मान गया। पर मेरा रोल है। भाई मैं तो हिम्मत ही यार बैठी थी, चौधरी साहब को तो कोई लड़की ही पसंद नहीं आती। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आजकल के बच्चे भी माँ बाप की पसंद पे राजी हैं। नहीं जी, ये तो मैं छोटे चौधरी साहब के बारे में बात कर रही हूँ। इनके म्यार पे तो कोई पूरी नहीं उतरती। अच्छा थी, लेकिन अब उतर जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हनी की फोटो देखते ही बाकी सब रिजेक्ट। वालेकुम अस्सलाम। लो जी, हमारे पुत्र समर का तो जोड़ा मिला है। आज से जी हमारी बेटी है। जी जी बेशक, क्यों नहीं। अच्छा भाई जी, अगर आप इजाजत दें तो लड़का और लड़की एक दूसरे से बात कर लें। क्यों नहीं जी, हमारा घर देखें बिल्कुल। पुत्र ले जाना इन्हों। बंदा एक मैसेज करके बता ही देता है कि क्या हो रहा है, लेकिन अल्लाह मियां जी जो भी हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा है। बचपन से लेकर आज तक मैंने और हनी ने एक दूसरे के बारे में सोचा है, मांगा है और चाहा भी है। किसी और के साथ अपनी हनी को मैं कैसे देख सकता हूँ? ये देखें, ये है मेरी आरामगाह। अरे वाह, आपकी आरामगाह तो बड़ी खूबसूरत है। वैसे क्या क्या शौक हैं आपके? मुझे ना उड़ने का बहुत शौक है। ये ग्लासेस आप देख रही हैं, एलवी मॉल ऑफ दुबई से। ये घड़ी आप देख रही हैं, रोलेक्स, मैंने स्विट्जरलैंड से ली थी। ये शर्ट आप देख रही हैं, ये मैंने वेस्ट लंदन से खरीदी थी।
स्मेल मी जी। सूंगी है इंस्टेंट पेरिस। अच्छा, तो पाकिस्तानी कुछ भी नहीं? सिर्फ बीवी पाकिस्तानी। वैसे आप हनीमून पे कहाँ जाना चाहेंगे? हनी तो मून के पास ही जाना चाहेगी। जानते हैं हनीमून, बहुत फिल्मी है आप। वैसे स्विट्जरलैंड चलें? जहाँ आपकी खुशी वहाँ मेरा लैंड। नाइस। वैसे एंजॉय के लिए एक बात पूछूं? जी जी पूछें, मैं भी एंजॉय के लिए जवाब दे दूंगी। अगर आपके बाद मैं दूसरी शादी कर लूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? है, मसला ही कोई नहीं। तीसरी और चौथी जो है ना, मैं खुद करा दूंगी। हक है आपका। अरे वाह। और मुझे भी सहेलियां मिल जाएंगी। हाँ, ये भी बेहतर है। चले, आप तो फिर पास ही पास हैं। हनी की किताब में फेल होना लिखा ही नहीं है। तो फिर साथ चलकर उड़ने की डेट फाइनल की जाए। आप चले, मैं मून को देख के आई। दिन में? मैं तो दिन में ना तारे भी दिखा देती हूँ। आप बहुत शरारती हैं। वैसे शादी के बाद मैं भी चांद तारे देखना चाहूंगा। आप बाय द वे क्या देख रही हैं? अब मून को ढूंढ रही हूँ। जमीन पे? हाँ, मेरा मून ना इधर उधर ही फिर रहा होता है। बस जी, अगले जुमे बारात, हफ्ते वाले दिन वलीमा, इतवार दी छुट्टी। क्यों भाई? ये इतनी जल्दी सब कुछ कैसे, तैयारी कैसे हो गई? चौधरी साहब, बाप के घर से चचा के घर आना है। आप बस ज़हनी तौर पे तैयार रहें। आज से हुरैन हमारी बेटी है। काश उस ब्रांडेड पेंडू के साथ 2-4 पाकिस्तानी हाथ हो जाते ना, मजा आ जाता। हो तो क्या उस बेचारे के साथ हाथ। एक्टिंग कैसी लगी हनी की? ओए, तेरी एक्टिंग तो बचपन से चेक कर रहा हूँ। ओए मेरी मलिका जज्बात, तेरी क्या है बात? केबल पे इश्तिहार देखा मैंने, दिन में 10 बार। कैसा लगा? काम तो बहुत अच्छा किया तूने, लेकिन मुझे नागिन वाली एक्टिंग है ना, वो मैं ज्यादा अच्छी कर सकती हूँ। ओ मेरी नागिन, तेरे जहर से तो लोगों के टीवी फट जाने थे। कसम से मेरा तो ना यहाँ सारा टैलेंट ही मर गया है। वरना माहिरा, महवेश, सोनिया अब आ जाएंगी देख कर तेरी आनिया जानिया। हाँ, ये भी ठीक है। और वो जो फहद मुस्तफा है, फिरोज खान, अहद रजा मीर और वो आगा। जरूरत नहीं है किसी का भी नाम लेने का भी, क्योंकि तेरा रियल लाइफ हीरो तो भूमि है। ये भी ठीक है। फिलहाल ख्याली प्रोडक्शन छोड़ के ना हकीकी प्रोडक्शन पे ध्यान दो, क्योंकि हनी का तो ना ध्यान ही ध्यान है। यहाँ से तू हिला और वहाँ से तू अगले जहान है। ओए मेरी धमकियों की डिक्शनरी, कभी तो प्यार से इज्जत दिया कर। जब निकाह हो जाएगा ना तो इज्जत भी कर लूंगी। चलो मुझे जाने दे, नहीं तो अम्मा आ जाएंगी। हाय, कब ये दूरी मजबूरी नहीं होगी। तेरी इस रोमांटिक शायरी के चक्कर में ना हमारी बैंड बज जाएगी। चलो मुझे जाने दे। अच्छा सुन। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। I love you. I love you. 1, 2, 3, 4, 5. बस, बाकी आगे के लिए भी छोड़ दे। सच बताओ, सच क्या है? कौन सा सच अम्मा? देख हनी, तू मेरी औलाद है, तुझे पाँव पाँव चलना मैंने सिखाया है। मैं तो तेरी चाल देख के तेरे दिल का हाल समझ जाती हूँ। बताओ। तो फिर पूछ क्यों रही हैं? बता रही हूँ, एक भी गलती की ना तो मेरी तरबियत पे हर्फ आएगा। मैं कसम से तेरी जान ले लूंगी।
ये लो, मेरी डोली उठने के टाइम पे ना आप मेरे जनाजे की बातें करी जाए। मैं खुश हूँ अम्मा, और मैं दुनिया घूमूंगी, ऐश करूंगी वहां पे। पर इतनी जल्दी? शादी के बाद। नहीं, इतनी जल्दी तू मान कैसे गई? हाय अल्लाह अम्मा, मसला क्या है? मैं मान गई हूँ, जल्दी मान गई। मसला ये है कि मेरा दिल नहीं मान रहा। हाँ तो ये तो फिर आपका मसला है ना, मेरा मसला थोड़ी हुआ। और मैं खुश हूँ, वैसे भी इस सड़े में माहौल से जान छूटेगी मेरी। और मेरे ना समर चौधरी ने मेरे से बड़े वादे किए हैं कि वो मुझे दुनिया घुमाएगा, एक जहाज से दूसरे जहाज। मेरी उड़ान से ना जलो मत अम्मा। अल्लाह करे तो इस फ्लाइट पे चढ़ जाए हनी, तेरी परवाज पे मेरी नजर रहेगी। मेरा समर चौधरी। ये लगा के दिखा मुझे, ये बहुत ही प्यारा है, एमरल्ड कहते हैं इसको। माशाल्लाह पुप्पो, रंग भी कितने प्यारे हैं। हाँ बहुत प्यारे हैं। अरे ये वाह वाह, बड़े बड़े तोहफे हैं। लेकिन मेरी शहजादी बेटी से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है ना? बिल्कुल सही। अल्लाह नसीब चंगे करे तेरे। आमीन। तू जब अपने घर की हो जाएगी ना, एक चीज बहुत याद आएगी, तेरे हाथ की बनी हुई चाह। पुत्र चाह तो प्या अभी लाई अब्बा जी। अच्छे जी, खाओ केक कुछ है। ये देखिए भाईजान, ये लेकर आए हैं हम। और बस जो मैं क्या सी ना वो ऑर्डर वो तैयार रखी। हाँ मैं शाम तक पहुंच जाऊँ। हाँ अभी निकलूंगा। हाँ ठीक है, ओके ओके। तो देखना बेटा, ये तो दस्तूर है ना, जब बहनों की शादी होती है तो भाई जो है वो सारा काम संभाल लेते हैं। जी मैं जरा शादी की तैयारियों के लिए बेटे यहाँ से जरा बाहर जा रहा हूँ 2-1 दिन के लिए। है तू कुछ काम संभाल लेगा। और देख पुत्र, तू तो पढ़ा लिखा है ना, जरा डेकोरेशन यहाँ पे जो होनी है ना उसका कुछ डिजाइन सेट कर दे। इन बच्चों पे छोड़ नहीं सकता है। तुम तो घर के हो ना, तू संभाल लेगा। काश आज कोई मेरा भी पुत्र होता। चाचा जान, मैं हूं ना आपका पुत्र। हाँ बेटा, तू तो अपना घर का बच्चा है। बस ये देख ले, 70-80 लोगों का इंतजाम कराना है, वो संभाल ले बेटा। है? आप खैर से जाएं, मैं सब संभाल लूंगा। चलो, गुड हो गया। हाँ पुत्र। हाँ पराई जंज बिच अहमक नचे। ना जंज पर आई है ना नचने वाला अहमक। कुछ अहमक जरूर नाचेंगे। शर्म भी वहीं छोड़ा है। देख, मैं तो जानता हूं कि तू आखिर में कोई ना कोई रंगबाजी लगाएगा। मैं तो बस खुद को बचा रहा हूं। खुद को बचाने की इतनी खुशी नहीं होती। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वैसे भी तू अपना काम से काम रख। चाचा जान ने बड़े काम दे दिए मुझे, और तेरी वजह से तो मेरा कोई काम होना नहीं है। चाचा जान, पुप्पी, एक बात तो बताओ। पूछो। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी होता है? कैसा? जैसे फिल्मों में। असल जिंदगी में जब फिल्में चलना शुरू हो जाए ना, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। पर मुझे तो अच्छा लग रहा है। कौन? वही जो बार बार दिखाई देता है। ये बंद आंखों से ना जब लोग दिखाई देने लगे, बेहतर होता है कि बंदा जल्दी होश में आ जाए। ओए रानो, ओए क्या देख रही है? जो दिखाई दे रहा है। वही तो पूछ रही हूँ, कौन? पुप्पी, शोर में दिखाई नहीं देता। दिल की आंखों से देखने के लिए सुकून चाहिए। हाय हाय, एक और सुकून की मुतलाशी। लगता है किसी नए स्यापे का अंदेशा है। इससे पहले कि ये दिल की आंखों से मुंह के बल गिरे, इसे तो होश में लाना पड़ेगा। अब ये दादी चाचे शब्बीर के घर क्या लेने चली गई?
कोई नई मुसीबत ही ना खड़ी कराए। ओ शहजादे, इतनी स्पीड में किधर? और चाचा शबीर के घर बड़े काम है। वाह वाह, कोई आ रहा है कोई जा रहा है और हमें कोई कुछ नहीं बता रहा है। क्योंकि तेरे दिल को भी तो कोई नहीं समझ पा रहा। वैसे तुझे क्या, कोई किसी से क्यों मिल रहा है? उस तोता चश्मी के पीछे है जरूर कोई मैना की काम। हट जा जानी, मुझे बड़े काम। आनिया जानिया, अभी हनी फोन उठाए तो कुछ समझ आए। आए अल्लाह, आए जरा सा चल फिर लो तो गोडे कड़ कड़ करने लग जाते हैं। आए आए। हाँ तो इतनी मुसीबत थी तो क्यों गई थी पड़ोस में, हुआ क्या? इसे खबर समझ या ऐलान, जो कुछ मैं देख के समझी हूँ ना तू भी समझ जा। ओ दादो हुआ क्या है, साफ साफ बोल। वो हनी उस लड़के के साथ शादी पे खुश है, समझा? तो खुश है तो खुश रहने दे, खुशी की बात है, शादी पे सब खुश होते हैं दादो, तुम भी खुश हो जाओ। देख मोहन देख, मुझे तेरी हरकतें सही नहीं लग रही। देख कोई ऐसी वैसी हरकत ना करी, बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा ही। छोटे को तूफान कहते भी नहीं, अब फायदा हो या नुकसान देखी जाएगी। ये सारी जगह को ना अच्छे से नाप लो, फिर देखते हैं कि स्टेज कहाँ लगना है और खाना कहाँ लगना है, ठीक है? फौजी, चाचा ने बताया नहीं था। अगर जानकर फोन नहीं उठा रही तो जान से मार दूंगा इसको। अच्छा खासा ड्रामा चल रहा था मेरा, सबने अपनी फिल्म शुरू कर दी। ना छत पर आ रही है ना फोन उठा रही है। देखो तो सही हो क्या रहा है। फोन उठा नहीं, फोन उठा। वो जी मिर्चों वाली लाइट है या सीधी? जो आपकी मर्जी। वो जी टेबल यहाँ लगानी है या वहाँ? जो बड़े जो सब पे मौजूद हो ना तो बच्चों को ये फैसले खुद नहीं करने चाहिए। मैं बताती हूँ, मुझसे पूछ। जी जी। किसकी मर्जी? आ रही हूँ, लो जा। हाँ जी, क्या मसाइल है बताएं। वो टेबल यहाँ लगना है या यहाँ? मैं बताती हूँ, तूने ना यहाँ पे सारी चिमचिम लाइटें लगानी है, फिर तूने यहाँ पे लाइटें लगानी है और यहाँ पे टेबलें आ जाएंगी। मैं बाकी तुझे यहाँ से बताती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? हाय हाय, ला खैर क्या हुआ? चुआ चुआ चुआ, इसके नीचे चुआ गया। कहाँ है? हाय अल्लाह, मोटा सा चुआ। यहाँ पे लाइटें लगा देनी है, 3 टेबलें तूने वहां पे लगा देनी है और 2 टेबलें जो है ना वो यहाँ पे। कहाँ है, हमें क्यों नहीं दिख रहा?
हनी तूने मेरा तरा निकाल के रख दिया। किधर गया चूहा? हमें क्यों नहीं नजर आया? ये चूहा था कि जिन था? हाँ चला गया। अच्छा तुझे समझ में आ गई बात? चल निकल जा। खुदा हाफिज पप्पू। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ बेटा हो गया है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह को पता है वो तुम दोनों का हाफिज है। चलो निकलो, शाबाश। चल पकड़ लिया। खाओ खाओ, मिठाइयाँ खाओ, मुंह मीठा करो और हमारा भी करवाओ, हम भी बहुत खुश हैं। अरे देख मुन्ना, तू जब जब ज्यादा खुश हुआ ना, हम दुखी हुए हैं। इस बार दादो तुम सबके साथ खुशी मनाने का टाइम आ गया है। काहे की खुशी? चाचे की बेटी का ब्याह है, मेहंदी में नाचू भी ना। कह दो अम्मा से मेरे नए नए कपड़े बनाने के लिए। मून द गेम चेंजर। ये इतनी तैयारियां किस लिए? क्या पता यार का दीदार हो जाए, अपनी जिंदगी भी बाहर हो जाए। और वो हनी? हनी की खुशी में मेरी खुशी। वो जो चाहेगी वही होगा और वही हो रहा है। उसने इनकार कर दिया? बस दादो जो करना था कर दिया। अरे मेरा पुत्र, मेरी जान, तू रोया नहीं? रोने से क्या हुआ है जो अब होगा? अब तो जश्न होगा, सब खाएंगे पिएंगे नाचेंगे गाएंगे और जिसको जाना है वहां जाएंगे। और हम भी चले कपड़ों का कहने। हाय रब्बा, मोना, हाय रब्बा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये जरूर कुछ ना कुछ करेगा। 1000 1 2 3 4 5 6 7 1700। ये हो गए 2070 और 2000 तो मेरे पास भी है। 4070 में अमेरिका का पोस्टर तो आ ही जाएगा भाई जी। ओए चुप करके गिन। क्या हो गए? बस बस इन पैसों में कितने किलोमीटर भाग लोगे आप? बोला था ना कि मैं खुद ही फोन करूंगी। क्या है? क्या क्या है? हनी तेरे पास पैसे कितने पड़े? क्यों? वो ऐसे ही कोई जोड़ते हैं ना बचपन से, किसी गले में मुस्तकबिल की किसी टेंशन वेंशन के लिए। वो मेरी टेंशन है, सिर्फ तुम ही हो। हाँ लेकिन फिर भी देख, कोई ईद छबरात के पड़े होंगे तेरे पास। कोई हनी किसी का ऑपरेशन है। तो फिर चंदा क्यों इकट्ठा कर रहे हो? वो मैं क्यों करूंगा चंदा इकट्ठा? वो तो बिल्ला है, इसको इकट्ठे करने हैं। अच्छा छोड़, कुछ नहीं, रख दे फोन, वो पैकेज नहीं करवाया मैंने। चल मोन, मेरी बात ना कान खोल कर सुन लो। मैं उन बेवकूफ लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो घर से जेवर और पैसा लेके भाग जाए और उसके बाद आशिक को ना फजूल में ही याशियां कराती रहे। मैं सिर्फ एक ही जोड़े में आऊंगी। हेलो 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 हेलो, ये लो, फोन में पैकेज तक नहीं करा सकता और मेरे से शादी करेगा। या अल्लाह, मैं तो ना बस तेरे हवाले हूँ। 70 ये हो गए 70 आपके पैकेज के। बाकी बचे 4000। अब एसी वाली गड्डी करा दूं कि फिर जहाज में जाएंगे। बंद कर बकवास, सोचने दे मुझे। क्या है पुप्पो, सारी दुनिया के काम छोड़कर बस मेरी जासूसी करती रहती हो। जासूसी नहीं करती रहती हूँ, तेरी मंजिल पे पहुंचने में तेरी मदद कर रही हूँ। हाँ हाँ कर दी मदद, अब्बा ने कर दिया ना मेरा रिश्ता, अब क्या करूं? फुकरा आशिक जो होता है ना वो ज्यादा कदरदान होता है। उसे सिर्फ आपको खोने का डर होता है या आपकी खुशी की फिक्र होती है। हमें तो फिक्रें हैं ना, और मैं तो वैसे भी चौधरियों की बहू हूँ, फिक्रों से क्या वास्ता। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तू भी जानती है कि जहाँ पे तेरे माँ प्यो ने तेरा रिश्ता किया ना वो तेरे जोड़ का नहीं है, और ना ही तू शबनम की तरह इंतजार की सूली चढ़ेगी। एक तरफ इंतजार की सूली
और दूसरी तरफ प्यार की हार की। जब पेशकश में सिर्फ मौत नजर आ रही हो ना पुप्पो, तो इंसान जिंदगी की तरफ तो भागेगा ना। और तो किराए पे मंगा ले। नहीं, हाथों पे डाल के खाओ तुम लोग, शाबाश। और क्यों गुजरात की क्रॉकरी कम पड़ गई? चल बाद में कॉल कर, दिमाग ना खराब कर मेरा। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी से इस ब्याह पे काम हारून ही कर रहा है। बस दादी, अचानक चाचे का ना इश्क जाग गया। पहले मुंह नहीं लगाता था और अब जान नहीं छोड़ रहा। हाँ, जब तक ब्याह मुक नहीं जाएगा ना, जान नहीं छड़ेगा। बहुत सियाना है शबीरा। हारून, तू दुकान पर नहीं गया? हर आधे घंटे बाद फोन करके नई जिम्मेदारी दे देते हैं। अच्छा, चल कोई बात नहीं, सब आपका काम है। और वैसे चाचे की तियां बहनें ही होती है ना। अम्मा, अपनी बहन बहन होती है और चाचे की बेटी चाचे की बेटी। अच्छा, तो असल गुस्सा इस बात का है? नहीं दादी, बात वो नहीं है बस। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी ट्रेन छूट गई है क्या? नहीं है? तो फिर कहाँ जा रहे हो? वो दादी बड़ा आम काम है। हाँ, बहुत आम काम है। वजीर आजम साहब और सदर साहब पैदल ही जा रहे हैं। जाते हुए को नहीं टोकते दादी। अच्छा, हेलो, सलाम वालेकुम चाचा। 2 बंदे इस वक्त? अभी? हो गए चाचा। ओए क्या भाई? और चलो, बड़े काम है, आ जाओ दोनों मेरे साथ। तो तू भी चल। जाओ भी। अम्मा, वैसे हारून ने तो सबको ही काम पर लगा दिया। ये है ऐसा। छड़ पर इनको। नबीला का जब ब्याह होता ना, चट्टापटी का लहंगा पहना था और वो 7-9 लोग। सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम। की हो रहा भाई कुड़ियो? बस सही है। किधर? मैं बस इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी शहजादी बेटी के लिए बेहतरीन चीजें ली हैं, सारी इम्पोर्टेड। खरीद तो नहीं है। किधर? ओ, इनके भाई ला रहे हैं। ओ ले आओ भाई, उन क्यों देर कर रहे हो? आज तो मुन भी काम कर रहा है भाई। वैसे खुशकिस्मत होती हैं ऐसी बहनें जिनके भाई सारी जिम्मेदारी खुद उठा लेते हैं। अब खड़े मुंह क्या देख रहे हो? वो बाकी सामान भी है पुत्र, बाकी सामान भी तो लाना है ना। है? हाँ, मैं भाभी को बुला के लाती हूँ, पानी लेकर आती हूँ भाईजान। हाँ, चाय भी बना दे। जी भाईजान। ओ भाई जी, आज आपके पास पैसा होता कम से कम शरबत का तो पूछते। उल्टा बाजी के जेज का सामान उठवा रहे हैं। वो आप हीरो हैं क्या कुल्ली? अपना टाइम आएगा। आज जो सामान उठवा रहा है कल नखरे उठाएगा। भाईजान, पहले सामान उठा लें और नखरे बाद में उठवाएंगे। चलो शाबाश। भी ठीक है। और ले भी आ चाह। क्या है? आए ओए, किसी का बाप सीना चौड़ा करके बेटी का रिश्ता लाता है, किसी का बाप खुशियां मना मना के अपनी बेटी को रुखसत करता है, और कोई बदकिस्मत बाप अपनी नकम्मी औलाद के हाथों जगह जगह चेहरा छुपाता है अपना। वैसे सोटी हो या बांसुरी, दोनों लकड़ी से ही बनती हैं। आप अपना नजरिया बदल लें। जहाँ खामियां हैं वहाँ खूबियां भी तो हैं मेरे बेटे में। और उसकी खूबी सबसे बड़ी ये है कि पिछली बार से अगली बार ज्यादा जलील करवाता है। यार वो तो बांसुरी है ही नहीं, तो मीठे सुर कहाँ से निकालेगी? वो तो सोटी है, सोटी, जो हमारे सिर पर ठा ठा पड़ती रहेगी।
पुत्र जरा टाइट रखना है इसको, जरा आजा मेरा पुत्र, जरा टाइट दोनों को रखना है। भाई जी बैठे हैं अल्लाह का नाम लेके, हिम्मत मरदा मदद खुदा। ओए डड्डू मार कैसे बचे तो मच्छर मार का में फंसा दिया तूने। और डट्टू मार का हो, क्लैरी सोप हो, चंबेली शंबेली, पैसा देखें पैसा, केबल पे चलने वाला इश्तिहार है, थरथल्ली मच जानी है। अच्छा चल फिर बेटा। बिस्मिल्लाह। ओ मेरा बच्चा, ओ मोने, ओ डायलॉग शायलॉग याद है ना? ओ फारफार है। ओ बिल्कुल तूने शान की तरह डायलॉग बोलने हैं। डायलॉग बोलने के बाद ना यूं करके फायर करना है मेरा बच्चा, तो घोड़ा दौड़ेगा। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे घोड़ा चलाना नहीं आता। ओए पुत्र, घोड़ा तूने थोड़ी चलाना है, घोड़ा खुद ही दौड़ के जाएगा और मार्ग पे खुद आएगा। और 200 फिल्मों में काम कर चुका है ये घोड़ा, तो उससे ज्यादा सीनियर है मेरा बच्चा, फिक्र नहीं कर। चल ये खुद ही वापस आके यहाँ रुक जाएगा? हाँ खुद ही अपने मार्ग पे वापस आएगा। चल मेरा बच्चा, चल शॉट लेते हैं, टेक करेंगे। कैमरा एक्शन। ओ मच्छरों की मौत, बंदूक मार का जलेबी। वो तेरा बेड़ा अगर कुछ डग गया। ओ भाई जी, ओ भाई जी, ओए क्या हुआ है? ओए घोड़ा दौड़ने से पहले तू डिग गया है। ओ भाई जी को चोट लगी है डायरेक्टर साहब। ओ कोई बात नहीं है, चोट लगी है तो पट्टी वट्टी कराओ, दोबारा शॉट लेंगे, घोड़ा दोबारा दौड़ेगा। दोबारा? हाँ जी दोबारा। क्यों, पैसे नहीं लिए हैं? तो जी छोड़ा है डॉक्टर साहब को। हाँ ठीक है, भाई का ख्याल रखना। मुझे बताओ कि वैसे इससे हुआ क्या है? पता नहीं अब्बा जी। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं जी। पूछना इससे। कहाँ हूं मैं? कहाँ हूं? शुक्र करें भाई जी आप सही सलामत है यहाँ, वरना। तू तो बहादुर भाई है मेरा, फिर ये खुदकुशी जैसी हराम हरकत। खुदकुशी क्या बताता भाई जी, जो है वो है। और कोई रास्ता नहीं मिला तुझे भाई? लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि घोड़े से गिरकर खुदकुशी कौन करता है?